बच्चों, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ कक्षा 7 की पुस्तक का पाठ 9 शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से लगा के 1545 ईस्वी तक का। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्या नाम था इसके बचपन का नाम? फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने क्या अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वो बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। शेर खां जो है बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं का हरा करके 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। 1540 ईस्वी में चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा करके 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वो काफ़ी प्रभावित था। वो किनकी नीतियों से प्रभावित था? अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी जो नीतियाँ थी अलाउद्दीन खिलजी की, उससे ये काफ़ी प्रभावित था। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। राजस्व संबंधी सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। भूमि की जो ज़मीन की क्वालिटी है उसके आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण टैक्स का निर्धारण किया। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी के से अभी तक की जाती थी, अब नाप की इकाई गज थी। उसने क्या किया? नाप की इकाई गज जो थी उससे भूमि की नाप कराई। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप से देते थे। किसान भूमि का विवरण जो है सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर यानी टैक्स देने का आदेश था। अकाल तथा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार इसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती थी, क्षतिपूर्ति की जाती थी सरकार द्वारा। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। शेरशाह सूरी ने क्या किया? राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। शेरशाह सूरी का जो चांदी का सिक्का ये सैन्य संगठन, चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। डाक व्यवस्था के लिए शेरशाह सूरी ने डाक चौकी निर्माण कराई। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुँचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह सूरी से मिल सकता था। कोई भी व्यक्ति शेरशाह सूरी से मिल सकता था। प्रशासन क्या था? विभाजन, केंद्रीय प्रशासन केंद्र कहलाता था। केंद्र को प्रांतों में नहीं सूबों में विभाजित किया जाता था और सूबों को सरकार, कई परगनों को मिलाकर के सरकार बनता था। इसे सिक कहते थे। सिक को परगना प्रशासन, कई ग्रामों को मिलाकर के परगना बनता था। परगना कई ग्रामों को मिलकर के परगना बनता था। केंद्रीय प्रशासन मेन तो सुल्तान होता था
राज्यों के जो प्रशासक होता सूबा था उसको कहते थे सूबेदार, और कई बार परगनों को मिला करके जो सरकार या सिख बनता था उसको उसके शासक को कहते थे सिकदार, ये सिकदार कहते थे। और परगना के अधिकारी को सिकदार कहते थे। कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी भी होते थे परगना में। ग्राम के मुखिया को मुकद्दम या मुखिया कहते थे। यहाँ पर पटवारी और चौकीदार भी होते थे। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए प्रजाहित के जो कार्य थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। उसके द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कें थी। पहली सड़क कौन सी? बंगाल में जो बंगाल में सोनार गांव से लेकर के दिल्ली तथा लाहौर होती हुई अटक यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान तक जाती थी। इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। कालांतर में ब्रिटिश शासन में इस सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसको बुलाया जाता है। यानी जो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क थी बंगाल में सोनार गांव से लेकर के लाहौर होते हुए अटक तक, और जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, इसको काबुल तक बढ़ाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। वर्तमान में ये जीटी रोड कहलाती है। शेरशाह सूरी द्वारा दूसरी निर्मित कौन सी सड़क थी? जो आगरा से बुरहानपुर तक थी। तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़गढ़ तक थी। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक का थी। सड़कों के निर्माण से व्यापार, यातायात, संचार व्यवस्था में बहुत गति आई। सड़कों के दोनों ओर शेरशाह सूरी ने क्या किया? वृक्ष लगवाए यानी पेड़ लगवाए, विश्राम के लिए सराएं बनवाई, पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए भी कई मदरसे और मकतब भी खुलवाए। शेरगढ़ दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के निकट शेरगढ़ नामक नगर यमुना नदी के किनारे यानी स्थापना करी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले में किला-ए कोहना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 8 भुजाओं की 3 मंजिला इमारत शेरे मंडल का निर्माण कराया, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दिया था। यही शेरे मंडल से की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेरे मंडल पुस्तकालय, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। और हुमायूं जो है शेरे मंडल जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित अष्टभुजा 3 मंजिला इमारत थी, यही इसी की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ये था शेरशाह सूरी का साम्राज्य। ये ना पीला कलर का है, ये शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य था। सूर्यवंश का पतन 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो गया। कुछ दिनों के पश्चात शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जितना कि शेरशाह सूरी योग्य था, और स्थापित साम्राज्य की देखभाल वे नहीं कर पाए। बिहार के सासाराम जिले में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूना है। ये
एक झील के बीच में बना हुआ है ये पूरा मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और हुमायूं का मकबरा यानी समाधि दिल्ली में है। समय रेखा। शेरशाह सूरी केवल 5 साल शासन कर सका, 1540 से 45 तक का। उसके बाद शेरशाह सूरी के वंशजों के हाथ से दिल्ली का साम्राज्य निकल गया और शेरशाह सूरी के वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी लाभ मिला। कबूलियत किसे कहते थे? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना कबूलियत कहता था, कबूल करना। पट्टा। किसानों द्वारा प्राप्त उनके ज़मीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी। सराय क्या थी? यात्रियों, डाक कर्मियों आदि अधिकारियों को ठहरने एवं विश्राम करने के लिए जो स्थान था उसको सराय कहते थे। ये शेरशाह सूरी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। धन्यवाद।